एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, मैंने सबसे पहले इस स्वेटर का डिज़ाइन जो पहले पार्ट में जो मैंने यहाँ पे बॉर्डर का डिज़ाइन बनाया है, तो ये मैंने पहले पार्ट में बताया था। सेकंड पार्ट में मैंने इसका मेजरमेंट बताया कि ये कितने फंदों से, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, ये सब मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने इसका ये जो मैंने फ्लावर बनाए हैं ये बताए कि ये मैंने फ्लावर कैसे बनाए हैं। तो आज इसका तीसरा पार्ट है जो मैंने यहाँ पे पॉकेट बनाई है। ये देखिए, तो पॉकेट मैंने नहीं बताई थी, तो आज की वीडियो में मैं ये पॉकेट बनाना बताऊंगी कि मैंने ये पॉकेट किस तरह बनाई है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिलाई पे पॉकेट के लिए इतना एक सैंपल बताने जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए 48 फंदे लिए हैं और साइडों पे मैंने पट्टी बना ली है जिससे कि ये अंदर को मुड़े ना, क्योंकि ये सीधा उल्टे का होता है, क्योंकि अंदर को ना ऐसे घूमे, इसलिए मैंने दोनों साइडों पर 5-5 फंदों का ये पट्टी बना ली है। और नीचे मैंने वही डिजाइनर फंदे डाले हैं जो मैं हमेशा से बताती चली आई हूँ, और मैंने इसमें भी ऐसे ही ये फंदे डाले हैं। और यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है नीचे, और फिर उसके बाद मैंने 22, 23, 24 सिलाइयाँ निकाली हैं जेब की लंबाई के लिए, जितनी भी हमें बनानी है। लेकिन मैंने यहाँ पे सैंपल बता रही हूँ, और जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ भी मैंने 20-22 ही सिलाइयाँ निकाली हैं, ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है मैंने। एक डिज़ाइन होता है बच्चों के लिए कि थोड़ा सा कि बच्चों को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा गहरी नहीं बनाई है, छोटी छोटी पॉकेट ही बनाई है। ये देखिए यहाँ पे ये कम से कम भी 2.5 इंच के करीब ही बनाई है, 2.5 या 3 इंच के करीब होंगी ये। और यहाँ पे मैंने 18 फंदों की बनाई है ये, और पट्टी की तरफ इसमें मैंने 16 फंदे रखे हैं, और इधर मैंने 14 फंदे लिए हैं, और 18 फंदे मैंने पॉकेट के रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी मैंने सेम फंदे लिए हैं, 48 फंदे लिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, और 5 फंदों की मैंने यहाँ पे सीधे सीधे से पट्टी बनाई हुई है। अब इसमें हमने देखना है कि हमने पॉकेट कहाँ बनानी है। किसी को ये होता है कि साइड में बनानी होती है, किसी को कहाँ बनानी होती है, तो वो अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 14 फंदे इधर और 14 फंदे इधर, दोनों तरफ मैं 14-14 छोड़ के, और बीच के फंदों पे मैं 20 फंदे लूँगी पॉकेट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक पॉकेट बनाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं 14 फंदे बुन लेती हूँ पहले इसके, जिससे मैं वर्किंग कर रही हूँ ये थ्रेड से, जिससे मैं बना रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेस्ट जो हमारी कोई ऊन होगी, तो उससे मैं यहाँ पे 20 फंदे बुन लूँगी। तो मैं आप लोगों के सामने ही इसको बुनूंगी। पहले मैं यहाँ पे 14 फंदे बुन लेती हूँ। तो 20 फंदे एक्स्ट्रा ऊन से जो हमारी वेस्ट होगी, थ्रेड से हम 20 फंदे बनाएंगे। यहाँ पे हम 14 फंदे बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 12 13, एक ये 14 फंदे। अब जो जिससे मैं ये वर्किंग कर रही हूँ, जिससे मैं बना रही हूँ इस वाली थ्रेड से, यहाँ से नहीं बनाऊंगी। अब मैं कोई दूसरा थ्रेड यहाँ पे 20 फंदों के लिए लगाऊंगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक रेड कलर का ये थ्रेड ले लिया है। अब यहाँ से हमने क्या करना है,
यहाँ पे हमें 20 फंदे बुन लेने हैं। और ये मैं 10 नंबर से बना रही हूँ। दो, 4, 6, 7। अगर आपने मतलब कि बीच में 20 फंदे जो बुनने, अगर आप यहाँ पे मार्कर भी लगा सकते थे, अगर नहीं तो आप काउंट करते जाइए और यहाँ तक 20 फंदे बुन लेते हैं। दस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए 20 फंदे हमने बुन के कंप्लीट कर लिए हैं ये, और बाकी के हमारे 14 फंदे हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये 20 फंदे बुने हैं इनको हमने वापस फिर अपनी लेफ्ट नीडल पे ऐसे एक एक करके उतार लेना है। ऐसे ही मैंने अब अपनी लेफ्ट नीडल पे 20 के 20 फंदे वापस इस सिलाई पे ले लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसा मैंने अपने प्रोजेक्ट में बनाया है, मैं सेम वैसा ही बता रही हूँ। अगर आपने किसी बड़े बच्चे का बनाना है तो आप फंदे ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा के हिसाब से इसकी आप लंबाई भी ज़्यादा करेंगे। आपने कितनी गहरी बनानी है पॉकेट, उसके हिसाब से आप यहाँ से बॉर्डर से ऊपर कितना भी आपने बनाना हो, जितनी लंबी आपने गहरी पॉकेट बनानी हो और जितनी चौड़ी आपने बनानी, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 48 फंदे लिए हैं और साइडों के फंदे मेरे 14-14 हैं और बीच के फंदे हमारे जो मैंने एक्स्ट्रा वूल से बुन लिए हैं। तो वापस फिर मैंने यहाँ पे लेफ्ट नीडल पे उतार लिए। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए कि पूरा स्वेटर तो मैं बना नहीं रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों को मैं सैंपल बता रही हूँ कि मैंने पॉकेट कैसे बनाई है, क्योंकि ये मैंने पूरा बना लिया था और मेरे को पूरा स्वेटर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने कहा सैंपल बताऊँगी सैंपल के तौर पे, और उसको बताना मेरे लिए आसान रहेगा और आप लोगों को समझने में भी आसानी रहेगी। कि मैं बड़े तो जब पकड़ती इधर घुमाऊँ कभी इधर करो तो ये ज़्यादा भारी हो जाता है। तो अगर पूरा बनाना हो, जैसे मान लें हमने फ्रंट पार्ट बना लिया है, आप उसके बाद भी बना सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा वैसे तो ये सिलने के बाद भी बना सकते हैं, हम पूरा अपना प्रोजेक्ट तैयार करके फिर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि हमने साथ के साथ बनाना है तो आप पहले जो भी पार्ट बना रहे हो, कितना भी लंबा चौड़ा बना रहे हैं, पहले आप उसको बना लें, उसके बाद फिर आप अपनी पॉकेट को बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस थ्रेड से जिससे हम वर्क कर रहे हैं तो उससे अब हम बुनेंगे, और इससे हम क्या करेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा 10 सिलाइयाँ 1-आधा इंच बुनेंगे। तो मैं इसको बुन लेती हूँ थोड़ा और ऊपर, तो फिर आगे बताएंगे कि अगला प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा एक मार्कर था कि हमने यहाँ पे अपनी पॉकेट बनानी है, इसलिए मैंने अपने एक्स्ट्रा थ्रेड से इसको 20 फंदों को बनाया है। जो मैंने यहाँ पे
बेबी के स्वेटर में पॉकेट बनाई है। ये एक होता है ना कि बच्चों को कि इसमें देखो मैंने पॉकेट बनाई है, ये वाला स्वेटर अच्छा लग रहा है बेटा, आज इसको पहन लो। कभी कभी बच्चे नहीं पहनते हैं तो थोड़ा सा उनको बहाना सा बनाना पड़ता है, देखो इसमें हम चीज़ी डालेंगे और देखो इसमें हम पैसा डालेंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एक ही स्वेटर को जो उनको अच्छा लगता है उसी को पहनते हैं, और ये एक डिज़ाइन का डिज़ाइन हो जाता है ये। और बच्चों को पहनाने का एक हमारा ढंग होता है कि लो जी हमने यहाँ पे पॉकेट बनाई है, देखो इसमें हम हाथ डालेंगे, कितना सुंदर लग रहा है ये देखो, तो बच्चे थोड़ा खुश होकर इसको पहनते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए अब मैंने थोड़ा बुन के ऊपर कंप्लीट कर लिया है ये। तो अब क्या करेंगे, इस सिलाई के साथ अगर यहाँ से मैंने फंदे उठाने हैं ये वाले पॉकेट के लिए, तो मैं अभी इस वाले फंदों को इस पे निकाल लेती हूँ, पुरो लेती हूँ। जैसे फंदे पुरोए जाते हैं ऐसे करके मैं इसमें निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसके आगे मैंने यहाँ पे इस स्वेटर को मैंने घटाया है, ये भी मैंने इसी में बताना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे फंदे लिए हैं, साइडों में पट्टी भी बता दी है। और इस पट्टी के साथ ही मैंने यहाँ पे ऐसे घटाना है, जैसे ये घटाया है ना ये। पर यहाँ पे मैंने दो फंदे लिए हैं ना यहाँ पे, तो उसमें मेरे 5 फंदे हैं ये वाले, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फंदों को पिरो लेती हूँ। तो ये जैसे मैंने बैक का पार्ट बनाया ना, दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे इसको डाल दिया है और इसी के ऊपर मैं घटाना बता दूँगी। तो अब इन फंदों को मैं इसमें निकाल लेती हूँ ऐसे करके। तो यहाँ देखिए जो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो मार्कर लगाया है पॉकेट के लिए, इसको अब हमने खोलना है। और वो कैसे, पहले तो हमने खोलना नहीं है, पहले हमने सिलाइयों में इसके नीचे का ये जो है हमारी ये वाली, इन फंदों को हमने 20 फंदों को उठाना है और फिर ऊपर से उठाना है। तो वो कैसे उठाना, ऐसे हमें गला बनाने की डबल पॉइंट की नीडल 3 लेनी होगी ऐसे, ये देखिए ऐसे करके। और उसी सेम नंबर की, जैसे 10 नंबर से मैंने बनाया तो 10 ही नंबर की हमें लेनी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये हमारा फंदा है ये वाला, तो इसको नहीं उठाएंगे हम, इसकी अगली वाली जो वी हमारी ऐसे करके बन रही है ना, ऐसे ये वाले, ये ऐसे ऐसे ये, तो इसकी एक भी हम उठाएंगे यहाँ पे ऐसे करके लिया, ऐसे देखिए ऐसे उठा लिया। फिर हमने एक छोड़ के, जैसे ना यहाँ पे फिर से दिखा देती हूँ, जैसे ये है हमारी वी, तो ये वाला हमने उठाना है एक छोड़ के ये ऐसे, और जो हमने रेड कलर से मैंने मार्कर लगा ठीक उसके नीचे वाली सिलाई से ऐसे। तो ध्यान देने की ज़रूरत है, वैसे तो बहुत ही आसान है बनाना, लेकिन जो बिगनर है उनको बताना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये देखिए ऐसे ही 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक ये 20 फंदे के देखिए मैंने अब ऐसे करके 20 फंदे मैंने उठा लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी सिलाई लेंगे एक ऐसे ही डबल पॉइंट की, जो कि मैंने बताया कि 3 सिलाइयाँ लेनी है। अब हम दूसरी सिलाई से हम ऊपर की साइड इधर आ गए, तो यहाँ से भी जैसे हमने नीचे से उठाए ऐसे ही हमने ऊपर से उठाना है। ये देखिए यही वाली यहीं से, ये नहीं कि ये वाला उठा लेंगे हम, यहीं से 1 2, मैं बहुत ही क्लोज करके आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत नहीं। तो ये देखिए 2 2 4 5, साथ साथ आप गिनते भी जाइए, नहीं तो आप बाद में भी गिन सकते हैं।
जो हम पॉकेट वगैरह लगाते हैं ये छोटे या बड़े बच्चों की, ये एक लुक होता है, देखने में अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट हमारी अच्छा लगता है। एक हमारी अपनी कला होती है बनाने का कि हमने इसमें क्या किया, कैसे बनाया है। फंदे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्योंकि हमारे पूरे 20 फंदे हो गए हैं ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बैक साइड से देखेंगे। ये देखिए घुमा लिया हमने। अब यहाँ से हमने इन फंदों को खोलना है, जो हमने मार्कर रेड कलर से लगाया इनको खोलना है। वो कैसे खोलेंगे, अब ये देखिए यहाँ पे एक हम सिलाई ले लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे हमारा कौन सा फंदा पहले खुल रहा है। थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेते हैं, खुल गया एक फंदा। फिर एक बार नीचे से आ जाएगा। आप थोड़ा सा ना सिलाइयों को ऐसे खोल भी सकते हैं ऐसे करके। अगर आपने ऊपर नीचे से नहीं करना तो जो हमारा बीच में है ना ऐसे करके इसको भी खोल सकते हैं बड़े आराम से। ये देखिए ऐसे करके, जैसे हमारी ये सिलाइयाँ हैं इनको थोड़ा सा ऐसे पकड़ लें, दोनों तरफ थोड़ा सा गैप दे दें इनके अंदर ऐसे खींच के, ऐसे करके ये देखिए ऐसे। और फिर आराम से नीचे अपनी उंगली की सहायता से इसको दबा के रखें ऐसे करके, और अंगूठे से ऐसे दबाएं और नीचे से उंगली से ऐसे करके ऐसे आराम से खुल जाएगा ये एक एक करके। ये देखिए ज़रूरी नहीं आपने यहाँ से खोलना, एक यहाँ से खोलना, बीच की जो दोनों सिलाइयों के बीच में है तो यहाँ से भी हमारा ये देखिए आराम से खुल जा रहा है ये फंदा। ये देखिए अगर आपको यहाँ से अच्छा लग रहा, इजी लग रहा, तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं बीच में से खोलना है। पर यहाँ से ये है कि एक बार में ही निकल जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे। ये दो मेथड मैंने बताए, आपको जो अच्छा लगे वो आप मेथड यूज करके इसको खोल सकते हैं। इन फंदों को जो हमने रेड कलर से मार्कर लगाया, आप जिस कलर से लगाया होगा आप उस कलर को ऐसे करके खोल सकते हैं। तो मैं ऐसे करके इसको खोल लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने खोल के इनको कंप्लीट कर लिया। ये देखिए कोई फंदा नहीं हमारा निकला, कोई कुछ नहीं हुआ। जो फंदे हमने बीच में बुने थे उनको हमने खोल लिया ऐसे करके। ये तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे। तीसरी सिलाई लेके अब हमने यहाँ पे इन फंदों को सीधा भी करना है। तो मैं सेम कलर से ही बनाऊंगी। तो यहाँ देखिए अब हम फंदों को बुनेंगे। लास्ट का हम फंदा नहीं बुनेंगे, यहाँ तक बुन लेते हैं पहले हम सीधे सीधे।
तो यहाँ देखिए हमने लास्ट का फंदा नहीं बुना है। तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी जगह है जिससे कि यहाँ पे जाली ना आए। तो यहाँ से हम एक फंदा उठाएंगे, ये वाला ऐसे करके ऊपर से ये ऐसे उठा लिया हमने फंदे को, ऐसे करके। और फिर हमने क्या करना है, इसको पहले हमने पीछे वाले जो हमारा पीछे है इसके, उसको बुनेंगे। थोड़ा इसको आगे ले आते हैं, ऐसे करके क्रॉस करना, मतलब इसको गिराना नहीं है, लेकिन क्रॉस करना। फिर इसी पे डाल के हमने ऐसे सीधे से फिर हमने इसको ऐसे बुन लेना है, क्रॉस करना, जहाँ जिससे कि यहाँ पे जाली ना बन जाए। ये ऐसे कर लिया, देखिए क्रॉस हो गए ये फंदे। अब हम सिलाई को ऐसे घुमा लेंगे, ऊपर की साइड आ गए। अब ऊपर की साइड पे भी हम इसको सीधा बुनेंगे। तो ये फंदे हैं पीछे से लेंगे, क्योंकि उल्टे हैं ना ये फंदे हमारे। ऐसे करके इनको एक एक करके बुनना। इसका भी हम लास्ट वाला फंदा नहीं बुनेंगे, ये देखिए ऐसे करके। फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे करके कि यहाँ पे जो हमारा स्पेस है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ी जगह है ये। तो यहाँ से भी हम एक फंदा उठा देंगे ऐसे करके। और पहले हम पीछे वाला फंदा बुनेंगे, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको ऊपर से ऐसे करके। फिर इसी पे डाल के हमने सीधा करके बुनेंगे, ऐसे करके ऐसे बुन लेना है ऐसे। फिर आगे वाला फंदा हमने बाद में बुनना है ऐसे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 3 सिलाइयाँ हमारी डबल पॉइंट की हैं, तो इसका ये 2 सिलाइयों का चक्कर अब हम एक में कर लेंगे। तो जिससे हम बना रहे थे, अब हम फिर उसी सिलाई से ले लेंगे जो 10 नंबर की सिलाई थी, 1 पॉइंट वाली। तब ये देखिए हमारा थ्रेड पीछे ऊपर वाली साइड पे है। तो अब हमने फंदे आगे और पीछे वाले एक सिलाई में करने हैं। तो वो कैसे करने हैं वो देखिए, यहाँ पे पीछे का फंदा उतारा, फिर एक आगे वाली सिलाई का ले लेना है ऐसे करके, फिर एक पीछे वाला, फिर आगे वाला, मतलब कि एक आगे से एक पीछे से लेना है ऐसे करके। तो ये दोनों सिलाइयों के फंदे अब हम एक सिलाई में कर लेंगे। आप ध्यान से देखते जाइए। फिर पीछे से ले लिया, फिर आगे से ले लिया, फिर पीछे से एक फंदा लिया, मतलब कि पूरी सिलाई हमने ऐसे ही कर लेनी है ये।
हम आगे से लेंगे। थोड़े से ये फंदे हमें डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जब हम बुनेंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम आगे से ले रहे, एक बार हम पीछे से ले रहे, ये थोड़े से टाइट हो रहे हैं ना। ये देखिए डालने में हमें थोड़ी सी लग रही है। ये हमने पर्ल वाइज ऐसे ही उतारने हैं, ये ऐसे करके, कि ऐसे नहीं उतारना इनको। ये देखिए पूरे फंदे मैंने एक सिलाई में कर लिए हैं ये। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये सारे एक सिलाई में कर लिए। अब हमने इस सिलाई को पीछे करके, देखो डबल पॉइंट की थी, थ्रेड हमारी इधर ही थी, तो इससे अब हमने बुनना है इसको। ये थ्रेड वाला जो हमारा पीछे वाला जो हमारा था, ये वाला, तो ये सब पीछे वाले सिलाई में था ना, ये वाला जो हमने इस सिलाई पे उतारा, थ्रेड पीछे थी हमारी। अब आगे वाले फंदे को अब हमने उल्टा बुनना है, ऐसे करके ये फंदा उतारेंगे और इसको बनाएंगे। आगे के फंदों को उल्टा बुनना है, पीछे के उतारने हैं। तो देखिए ऐसे अब हमने क्या करना है, इसका ये आगे के फंदे को हमने उल्टा बुनना है, पीछे का उतारना है, पिन बुना, पर्ल वाइज उतारने हमने ऐसे बुनना है, जैसे उल्टा। पीछे वाले फंदे हमने उतारने हैं, आगे के हमने उल्टे बुनने हैं। कहीं ऐसे करके एक साथ उतर ना जाए, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। ध्यान से एक एक करके थोड़ा सा धीरज से बुन लें आप। अब देखिए यहाँ से हमने पीछे का जो हमारा ऊपर वाला ये वाला हिस्से, ये फंदे हमने उतारने हैं। जो हमारे फ्रंट के सामने वाले सिलाई के, इसको हमने उल्टा बुनना है। अगर हमारा फंदा गिर गया या हमने बुन लिया पीछे का, तो हमारा जुड़ जाएगा। तो आपको फिर से उधेड़ के अलग अलग सिलाइयों में डाल के आपको ऐसे फिर डालने पड़ेंगे फंदे। तो पहले ही आप आराम से एक एक फंदे को अच्छे से आप ध्यान से बुने। उतार लिया, आगे का फंदा हमने बुना, पीछे का उतारा, आगे का बुना, उतारा, फिर ये बुन लिया, पीछे का उतार लिया, आगे का बुनना। उतारा, फट गई है इसको।
वाले फंदे की ऐसे है ये, इसको हम बुनेंगे और पिछला फंदा हम उतार लेंगे और इसको भी हम उल्टा बुनेंगे। बुन लिया। अब हमने पलट लेना है। ऊपर की साइड वाला हमारा हिस्सा आ गया, ये ऊपर जो हमारी लंबाई की तरफ जा रहा है ना, ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट वाला फंदा होगा इसको हमने बिन बुना ही लेना है, ऐसे उल्टा, और थ्रेड को हमने पीछे करना है। और अब हमने सीधे फंदे बुनने ऐसे, ये वाले फंदे अब हमारे सीधे आएंगे जो हमारे पीछे वाली ऊपर वाली सिलाई के थे, और जो सामने की सिलाई के थे ये वाले हम थ्रेड को आगे करके उतारना है, थ्रेड पीछे करके सीधा फंदा बुनेंगे, थ्रेड अपनी तरफ करके फंदा उतारेंगे, फिर थ्रेड को हम पीछे करेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे। तो पीछे वाली सिलाई के जो नीचे वाली सिलाई के फंदे वो हमने उल्टे से उतारना है, और थ्रेड पीछे करके हमने ऊपर वाली जो सिलाई है उसको हमने सीधा बुनना है। जितनी भी हमने ऐसे करके डबल उतर जाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए आप। तो ये पर्ल वाइज हमने उल्टा उतार दिया, फिर थ्रेड पीछे की, सीधा फंदा बुनना है और इसको उतार लिया पीछे वाले को, और सामने वाले को हमने सीधा बुनना है। और एक साथ ना हो जाए, जैसे अभी देखो मेरे हो गए ऐसे करके, ऐसे एक, और पीछे का हमने उतारना है पर्ल वाइज उल्टा, और थ्रेड पीछे करके हमने सीधा फंदे बुनना है ऊपर वाली सिलाई के। और जितनी लंबी आपने पॉकेट बनानी उतनी ही आप बनाएं अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सैंपल बता रही हूँ। ये कोई स्वेटर नहीं है, मैंने सैंपल बता रही हूँ आपको। सैंपल से आप समझ जाएंगे कि हमें कितनी लंबी अपनी स्वेटर की वो करनी है, लंबाई चौड़ाई। मेरा थोड़ा आगे पीछे फंदा उठ रहा है तो सही कर लेते हैं। तो ये सीधा, फिर उतारा, फिर यहाँ पे हमने सीधा कर लेना है फंदा। पीछे का फंदा है ये, यहाँ पे तो देखिए दोस्तों, ऐसे करके हमने इसको बुनना है। अब देखिए अब हमने क्या करना है, तो ये हमारा जो थ्रेड है ये पीछे वाले फंदे की है, तो इसको हमने पर्ल वाइज ऐसे उतार लेना है। इस थ्रेड को हमने पीछे करना है। ये अगला फंदा है हमारी अगली सिलाई वाला, फ्रंट के सामने वाले जो हमने उल्टे बुने थे। अब हम इसको सीधे बुनेंगे, और पीछे के फंदे हम पर्ल वाइज उल्टे ही उतारेंगे, और थ्रेड को पीछे करके सीधा बुनेंगे इनको। ऐसे ही हमने उतारना है और बुनना है। ये ध्यान रखना है कि
जब हमने फ्रंट की बुनने हैं वो सीधे बुनेंगे, और लास्ट के फंदे को हमेशा ही हमने उल्टा बनाना है। इसको उतारना है और इसको उल्टा बुनना है। लास्ट वाले फंदे को हमने उल्टा बनाना है, इसको ऐसे फिर घुमा लीजिए इसको। देखिए पीछे के फंदे अब हमने उतारने हैं, इधर वाले सामने के ये वाले, और सामने इधर वाले ऊपर वाली सिलाई के अब हम सीधे बुनेंगे इधर से। तब देखिए लास्ट में है, हमने इसको पर्ल वाइज उतार दिया, और जो हमारा लास्ट का फंदा इसको हमने थ्रेड को आगे करके सीधा बुनना था, बुनेंगे नहीं इसको, हम इधर ही इसके साथ इसको उतारेंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और दोनों साइडों में। फिर हम जब हम पलट लेंगे तो इसको हमने बुनना नहीं है, बिन बुना उतार के थ्रेड को हम पीछे करेंगे। हम ये वाले सीधे फंदे दिख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ऐसे करके सीधे हैं। जो पीछे के फंदे हमारे इस साइड के वो उल्टे हैं, तो उनको हमने उतारना है, बिन बुना उतार लेना है पर्ल वाइज ऐसे करके। थ्रेड पीछे करके सामने के फंदों को सीधा है तो सीधे बुनेंगे। उतारा, थ्रेड पीछे करके सीधा बनाया, फिर थ्रेड अपनी तरफ करके फंदा उतारा, थ्रेड पीछे सीधा फंदा बनाया, फिर थ्रेड अपनी तरफ करके उल्टा फंदा हमने स्लिप किया, थ्रेड पीछे सीधा फंदा बुना, थ्रेड अपनी तरफ इसको उतारा। बस पूरी जब तक हमारी पॉकेट की लंबाई इसकी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसे ही करना है। और लास्ट में हमने यहाँ पे उल्टा फंदा बुनना है ये वाला, और सीधी सिलाई पे आके हमने इसको दूसरी तरफ आके इसको बिन बिना उतार के उतारना है। तो दोस्तों जब हम ये बनाएंगे तो आप नीचे हाथ डाल के भी ऐसे देख लें कि कहीं हमारा फंदा जुड़ तो नहीं गया, ये कहीं हमारी पॉकेट ऐसे करके हाथ डाल के, तो जब हम पीछे का भी अगर बुना जाएगा ना फंदा तो यहाँ से जुड़ने की संभावना करती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जब भी आप हर सिलाई निकालने के बाद नीचे ऐसे करके देख लें कि हमारी पॉकेट जुड़ तो नहीं रही है। अगर जुड़ गई तो आपको फिर वहीं से खोल के वहाँ तक खोल के, वहीं से नहीं वहाँ तक खोल के दोबारा से बनाना पड़ेगा। देखिए ऐसे सीधा फंदे को बुनना है, उल्टे को पीछे वाला है जो उसको हमने पर्ल वाइज उतारना है। ये मैं बार बार कह रही हूँ, आप ध्यान रखें इस बात का।
इसको लास्ट के फंदे को हमें उल्टा ही बुनना है। तो थोड़ा मैं इसको बुन लेती हूँ, तो फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। थोड़ा और बना लेती हूँ। तो ये देखिए, जो हमारा स्टार्टिंग का और लास्ट का, इसको ऐसे उतार लेना है परलवाई, इस थ्रेड को पीछे करके। अब ये देखिए सामने के फंदे हैं हमारे, ये सीधे बुनने हैं। एक बार मैं और बता देती हूँ थोड़ी, फिर इसकी लंबाई कर देती हूँ पूरी पॉकेट की। तो आप लोग भी ऐसे ही बुन लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसकी पॉकेट की लेंथ बना के एक सैंपल के तौर पे मैंने बना लिया इसको। तो अब मैं यहाँ पे घटाना बताऊंगी इसको, कैसे हमने घटाना है। क्योंकि ये डबल फंदे हैं ना हमारे, इस सिलाई के और इस सिलाई के, तो दोनों को एक साथ हम ऐसे देंगे, जोड़ा जोड़ा लेंगे। ऊपर से हमने ड्रॉप कर दिया। फिर हम इस पेयर को एक साथ बुनेंगे और आगे पीछे से आगे के ऐसे हमने ड्रॉप कर लेना है। कट ऑफ करने हमने, बाइंड ऑफ करने हैं फंदे, तो ऐसे करेंगे हम। यहाँ से एक जोड़े को एक साथ बनाया, पेयर को बुना, और ऐसे करके हमने, जैसे घटाया जाता है बस ऐसे ही हमने घटाना है। और इसके लास्ट में यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो हमने तो इतनी गहरी नहीं बनाई, क्योंकि हमने तो एक सैंपल बताया। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से लंबाई चौड़ाई गहराई इसकी कर सकते हैं। और अब हम इसको पलट लेंगे। ये हमारा फ्रंट का है, यहाँ पे बॉर्डर है ये वाला, और इसको हम पलट लेंगे अंदर की तरफ से, ऐसे कर देंगे कि जो हम बिन बुना, मतलब कि उल्टा फंदा बुन रहे थे लास्ट वाला, तो ये देखिए उसकी फिनिशिंग इस तरीके से आती है कि दोनों तरफ से हिलने की कोई ज़रूरत नहीं लगी। यहाँ से ये देखिए, ये हमारा ऐसे करके फिर भी काफ़ी लंबी हो गई है। ये प्रोजेक्ट हमने सैंपल के तौर पे ही बताया है आप लोगों को ये, तो तब भी हमारी बहुत अच्छी बन गई। और जो हमने उल्टे उल्टे फंदे बनाए, ये देखिए एक ऐसे करके बीडिंग सी बन गई है इसकी। इसमें मैंने 18 फंदों की बनाई है, ये 20 फंदों की, 2 फंदों का इसमें हेर फेर है। अब ये वाले फंदे हम सिलाई में डाल देते हैं। वो बनाते समय हमने पीछे से जो हमारा स्पेस बचा हुआ था उसमें से हमने फंदा क्रॉस करके बनाया था। तब देखिए यहाँ पे हमारे एक जाली होल सा नहीं बना है, बिल्कुल साफ सफाई से बन गया है। ये देखिए यहाँ पे।
अगर ना हम ऐसे करते तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जाली सी बन जाती। तो दोस्तों आप लोगों को ये पॉकेट समझ में आ गई होगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद भी ज़रूर आई होगी। तो दोस्तों अगर बुनाई से रिलेटेड अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। तो इसी तरह मैं आपके लिए नए नए डिज़ाइंस लेकर आती रहूँगी। दोस्तों अगर आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। आपके कमेंट और सुझाव से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो आप इसी तरह मुझे मोटिवेट करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।